हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम सोशल साइंस का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में जो कि आपको 15 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, उसको लेकर के हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वीडियो को बनाने का प्रयास करें, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो सके। जो भी क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, वो ये क्वेश्चन होता है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी चांसेज होता है। तो आपको हम क्वेश्चन इसलिए ऐसा बनाते हैं कि ताकि जो भी क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया उसको देखते हुए बनाते हैं कि आपको एग्जाम में 100% कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन आपको लड़े। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और आज बता रहे हैं बच्चों कि आपको क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। क्रैश कोर्स कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांस होगा। तो आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो भी अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए हमारे चैनल से। और बात बच्चों की एक बात है कि आपको जो भी क्वेश्चन हम आपको डेली सुबह के 6 बजे आपको हम ऑब्जेक्टिव डालेंगे। आज शाम की बात करते हैं, शाम में 6 बजे आपको डेली मैथ का वीडियो डलाता है। तो आप लोग देखिए ज़रूर, और अगर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा तो सुबह में हम लाइव आपको बता सकते हैं। तो आप जितना भी अगर लाइव देखना चाहते हैं हमारे वीडियो को, या तो हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना बजे आप लोग बताइए, उतना ही टाइमिंग में हम आपको मॉर्निंग या शाम में हम ले लेंगे क्लास। तो आप लोग ज़रूर हमें बताइए सुबह या शाम में, या तो जब भी आप लोग का टाइम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्रतिक्रिया दें कि इस टाइम में हमको ज़रूरी है। तो उसमें आपको क्या होगा ना कि जो भी क्वेश्चन को बताएंगे हम वो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, जो कि ज़्यादा चांसेज होगा एग्ज़ाम में आने का। तो चलिए अब हम ये ऑब्जेक्टिव सेशन को चालू करते हैं। तो देखिए, ये तो अभी बताएं बच्चों कि ये मेरा साइंस का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम आपको 30 क्वेश्चन डेली सुबह के 6 बजे, शाम में मैथ का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो और आपको छोटे भाई बहन हैं तो 8, 9, 10th का भी इस पर क्लास होता है, 8, 9th का, तो उनको भी ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि देखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। कहने का मतलब ये बच्चों को सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, सफ़ेद, काला, ब्लू और एक श्वेत। तो आपको क्या मानना है? श्वेत मानना है। इसलिए आपको 4 ऑप्शन देते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता। तो हम आपको डायरेक्टली क्या बताते हैं, आंसर बताते हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के जैसे ही आप क्वेश्चन पलटिएगा और जैसे ही श्वेत प्रकाश दिखाई देगा तुरंत टिकअप करिएगा ना। इसलिए हम आपको 4 ऑप्शन नहीं देके डायरेक्टली आंसर ही बता रहे हैं, तो उसमें भी आपको कन्फ्यूजन कम हो पाएगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि समीकरण समीकरण CaCO3 ऊष्मीय और CO+CO2 किस प्रकार का समीकरण है। तो अगर इस तरीका से अगर ऐसा रहता है तो आपको ये क्या हो जाएगा, वियोजन वियोजन है ना। किस प्रकार का समीकरण है, तो वियोजन समीकरण प्रकार के है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लाल तत्व में आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर, है ना, क्या कर रहा है, किसी लाल तत्व पर आयरन पर जल वाष्प, है ना, जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो कौन सा यौगिक की बात कर लेते हैं, तो Fe लोहा होगा, Fe3O4 होगा क्या। तो चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे शरीर में क्या क्या कर रहा है कि हमारे शरीर में पीएच मान परास के बीच कार्य करता है। मतलब कहने का ये, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बराबर काम करता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 पॉइंट तक ला जो हमारे शरीर का परास है जो। अब यहाँ पे देख लेते बच्चों, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे कि इंसुलिन करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से वियोजन नहीं करता है।
कहने का ये तात्पर्य है कि निम्नलिखित में से कौन सी, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से वियोजन नहीं करता है, तो गोल्ड। गोल्ड कहने का मतलब कि सोना, ठीक है, गोल्ड कहने का मतलब है कि सोना। तो देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है एक और, कि शुद्ध सोना को व्यवस्थित किया जाता है, मतलब शुद्ध सोना को कैसे या तो मापा जाता है, या तो शुद्ध सोना का व्यक्त कितना, 20 कैरेट का जो सोना होता है वो 20 कैरेट का जो शुद्ध सोना होता है। अगर जो भी हम लोग अगर सोना चांदी की बनाते हैं वो 22 कैरेट का होता है, 18 कैरेट और 22 कैरेट, क्योंकि उसमें 20 कैरेट के अगर ओरिजिनल सोना की अगर कोई चीज़ बनाइएगा तो नहीं बन पाएगा, इसीलिए 18 कैरेट या तो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है, तो 0.03 पॉइंट है ना, 0.03% है ना, कितना 0.03% है। अब कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, मतलब कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, तो हम लिख देंगे H2S2O7, क्या H2S2O7, क्या H2S2O7, ये मेरा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक गुण सूत्र है, अनुसूत्र है ना। अब कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड, क्या कह रहा है, कार्बोनेटिक एसिड है ना, कार्बोनेटिक एसिड का समूह कौन है, COOH, आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ कह रहा है ओजोन सारणी में कितने आवर्त सारणी का क्षैतिज पंक्तियां है, तो कितनी है, 3 है, इसको हम मान लेंगे कि 3 है। अब यहाँ पे कह रहा है कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट हेमाटाइट का अन्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किस क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात किया तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, कितना होती है, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या की बात कर लेते हैं तो 8 होता है। अब कह रहा है 1 pm पिकोमीटर कितने मीटर की बराबर होता है, 1 pm पिकोमीटर कितने मीटर की बराबर होता है, तो 10⁻⁻11 मीटर की होती है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, OH, क्या है, OH। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है, कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। तो आप लोग देखिए जो भी हम आप लोगों को क्वेश्चन बताने का प्रयास करें बच्चों, वो एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अभी तक मेरा चैनल को शेयर नहीं किए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र की बात कर रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता था, NaCl, क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, बायोगैस मीथेन, जिसको हम CH4 बोलते हैं, मीथेन कहीं CH4 बोलते हैं, ये एक प्रकार की कैसे गैस है, बायोगैस है। तो चलिए नेक्स्ट, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितने होता है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल के बारे में तो क्या होगा, हमको हो जाएगा यहाँ पे CH3COOH, ये होता है दुर्बल अम्ल होता है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है, क्या है, कार्बन एक अधातु है, कार्बन क्या है, एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में क्या बनाता है, जायगोट, मतलब नर और मादा दोनों मिलकर एक जायगोट का निर्माण करता है, ठीक है, क्या होता है, एक जायगोट का निर्माण होता है। अब कह रहा है किसी जीव की जीन है ना, किसी जीव को जीन संरचना क्या कहलाता है, तो क्या कहता है, जीन प्रारूपीय या जीनोटाइप कहलाता है, क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है।
तो देखिए अभी जो क्वेश्चन बताए हैं ये आपको अगर एक बार में आप लोगों के अगर याद नहीं होता है तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक दोनों को हम चूज देख लिए हैं कि कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है कि इस बार क्वेश्चन आने के पूरी चांसेज है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, घास होता है, घास होता है, घास के बाद क्या होता है, घास के बाद आपको आ जाएगा गाय या तो जो भी जानवर, गाय के बाद आपको आ जाएगा बाघ, सांप, ऐसे ही करके आता है। तो ये सर्प है जो तीसरे उपभोक्ता में आता है। किसके तीसरे उपभोक्ता में आता है। अब यह है रक्त में आयरन की कमी होने से होने वाला एक रोग का नाम बताएं। मतलब कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी होने से कौन सी रोग उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, ता एनीमिया रोग का निर्माण होता है। किसका, एनीमिया रोग का। अब कह रहा है कवक में पोषण की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताएं। कह रहा है कवक में पोषण की कमी होने से, मतलब कि कोई भी बच्चा को अगर कुपोषण के शिकार होता है उसको कौन सी बीमारी होता है, तो होता है मित्रजीवी। क्या होता है, मित्रजीवी। अब कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होता है। अब कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होता है, नेफ्रॉन में। कहाँ होता है, नेफ्रॉन में। अब यहाँ पे है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है, तो आपको उपचयन। क्या होता है, उपचयन। अब यहाँ पे है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो इसको हम किण्वन भी बोल सकते हैं, बौनापन भी बोल सकते हैं, मधुमेह भी बोल सकते हैं, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कहा कि ये तीनों नहीं हो सकता है। कहा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संलयन, इससे किण्वन से कोई वास्ता नहीं है, बौनापन से कोई वास्ता नहीं, मधुमेह से कोई वास्ता नहीं है। तो ये ऑप्शन में क्या आ जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगीय पादप का उदाहरण है। तो कहने का ये इसका तात्पर्य ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगीय पादप का उदाहरण है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले आम दे दिया जाएगा, आम का पौधा दे दिया जाएगा, ये तो अनार या जो भी पौधा का नाम है 2-3 रगन का दे देगा। एक ऑप्शन में दे देगा पपीता। तो आपको ऑप्शन में क्या मारना है, पपीता को ही मारना है। चलिए मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट किया हुआ ये क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिया, मतलब ये मच्छर का नाम है जो कि मादा होता है। ठीक है, किस तरह की जल में उत्पन्न रहता है, मतलब उत्पन्न कर रहता है। वो कैसा जल में रहता है, तो गंदा जल में रहता है। ठीक है, गंदा जल नहीं, साफ जल में रहता है। वो किस में रहता है, साफ जल में रहता है, साफ जल में रहता है। ठीक है, ये जो सॉरी नहीं, ये गंदा ही जल में रहता है। ठीक है, गंदा जल में जो ये है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, जो मादा एमोफिलिया किस तरह की अति में रहता था, ये गंदा जल में रहता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले, ये डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा अब एगो और है क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न ये साफ जल में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है ओजोन परत पाई जाती है कहाँ, एस्ट्रोगेपर में। क्या है, एस्ट्रोगेपर में ही पाया जाता है।
तो चलिए देखिए, हम अभी 1 से लेकर 30 तक का ये क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वीडियो पे पहली बार हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है कि तो आप मेरा प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम 2024 करके बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग अगर नहीं जो देखें वीडियो, वहाँ से भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा रहा। अगर लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप टाइम बता दें कि कितना बजे आप लोग लाइव रहिएगा, उतना ही टाइम पे हम आप लोगों को बीच लाइव आ जाएंगे। तो थैंक यू।